शाह खावर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनका कानूनी नुक्ता नज़र जान लेते हैं। शाह खावर साहब, कैसा देख रहे हैं आप इस फैसले को? ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई है सियासतदानों की, और अब ये मुद्दत 5 साल, जैसे कि पार्लियामान में कानून साजी भी की गई थी, अब 5 साल नाअहली की मुद्दत होगी। देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये मुतवक्को फैसला है, क्योंकि पहले तो हम इस पे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह थी कि अभी जो हालिया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का जो फैसला आया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसमें उन्होंने जो पार्लियामेंट की जो कानून साजी का इख्तियार है उसको उन्होंने माना था, और उन्होंने ये होल्ड किया था कि वो एक कानून जो पार्लियामेंट पास करती है उस पर वो भी बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और तमाम कोर्ट्स के ऊपर। तो ये मैं समझता हूँ कि उसी टच टोन के ऊपर ये उन्होंने फैसला दिया है, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक फैसला है। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त ये फैसला किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि ये जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली जो है वो ताउमर नाअहली होगी, उस वक्त किसी भी कानून में, इवन आर्टिकल 62(1)(f) में उसकी मियाद मुकर्रर नहीं थी। वो उन्होंने तशरीह की थी आर्टिकल 62(1)(f) की, लेकिन जब एक पार्लियामेंट कानून पास कर दे, और उसमें आपने देखा है कि वो इलेक्शन एक्ट 2017 में जो पिछली पार्लियामेंट थी, उन्होंने ये एक इजाफा कर दिया एक सिक्का, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहलियां, बेशक वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट ने फैसला किया हो, करार दिया हो, उस पर उन्होंने 5 साल की जो एक मुद्दत मुकर्रर कर दी। मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल उसको उन्होंने तस्लीम किया, और ये पार्लियामेंट की डोमेन में था। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अच्छा फैसला है, और ये एक्सपेक्टेड था। सर, लेकिन ये बात की जा रही थी ना कि इससे पहले इसमें जो इलेक्शन एक्ट 2017 इसमें तरमीम नहीं की गई थी, जब कन्वीनियंस लगी, पीडीएम की गवर्नमेंट थी जिसको लीड कर रहे थे मियां शहबाज शरीफ साहब, और ये कहा जा रहा था कि खुसूसन मियां नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए, इलेक्शंस का हिस्सा बनाने के लिए या वज़ीर आज़म बनवाने के लिए ये कानून साजी की जा रही है। इस पर बड़े सवालात उठे थे, पर जिस तरीके से ये कानून साजी की गई थी उस पर भी अपनी जगह पर सवालात मौजूद हैं, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद नहीं थी उस वक्त में असम्बलीज़ में। तो ये आप समझते हैं कि किसी हद तक ये नुक्ता भी काबिल गौर है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा जो आइन है वो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। पार्लियामेंट जो है उसका काम है कानून साजी करना या कानून में तरमीम करना, अदलिया का काम है उन्हीं कवानीन के ऊपर अमल करके फैसले करना, और एग्जीक्यूटिव का काम है उन फैसलों पे अमल दरामद कराना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मैं नहीं समझता कि कोई फर्क पड़ता है कि किस पार्लियामेंट ने किया या वो किसके बेनिफिट में थी या नहीं थी। उसमें मैं नहीं समझता कि सिर्फ ये मियां नवाज शरीफ साहब को बेनिफिट के लिए था। उसमें आपने देखा है कि जहांगीर तरीन भी थे, और दर्जनों ऐसे साबका पार्लियामेंटेरियन थे जो कि इस फैसले से जो थे वो उनको उसका असर था उन पे नेगेटिव। तो इस लेजिस्लेशन से उन्होंने सबको भी फायदा हुआ, और आइंदा आने वाले वक्तों में भी ये मैं समझता हूँ कि इस पे, और आपने देखा होगा कि अदलिया के खुद जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स में मुख्तलिफ मौके पे कहा था कि ये एक गलत फैसला है कि किसी को आप ताउमर नाअहल कर दें। जबकि अगर आर्टिकल 63 आप देखें तो उसमें बहुत सारी ऐसी नाअहलियां हैं जो वक्त के साथ अहलियत में तब्दील हो जाती है। मसलन अगर किसी ने कोई अखलाकी जुर्म किया है और उसको कम अज 2 साल से ज्यादा सजा हुई है, और सजा काटने के 5 साल के बाद वो अहल हो जाता है अवामी ओहदा रखने का। इसी तरह तौहीन अदालत के केस में भी अगर किसी को सजा हो तो 5 साल के बाद जो है सजा काटने के बाद वो अहल हो जाता है। तो फिर इन तमाम चीजों के बावजूद आर्टिकल 62(1)(f) में, जबकि कहीं पे लिखा भी नहीं हुआ था, आइन में दर्ज भी नहीं था कि इसमें नाअहली जो है ताउमर होगी, अब उसको पार्लियामेंट ने अपने विजडम के मुताबिक एक हद मुकर्रर कर दी है, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया है। मैं समझता हूँ कि जो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको सबको जो है वो तस्लीम करना चाहिए, और आज उसका जो है वो आपके सामने अमली शक्ल सामने आ गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक ताहयात नाअहली को अब खत्म कर दिया गया है, कलअदम करार दे दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।